फ्लावर्स फ्लावर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ पे देखिए कैंडल, फूल, केक वेक सब रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हस्बैंड बाहर गए थे यूके, तो बस वो आने वाले हैं। और देखिए रात की कितनी नाइट हो रही है, 2 बज रहे हैं, तो बस वो आने वाले हैं। और ये देखिए आ गए हैं। बच्चे सो गए थे तो मैंने थोड़ा कैंडल वैंडल सब लगा दिया था। अरे हैप्पी बर्थडे। ओह फ्लावर्स फ्लावर। थैंक यू जी। रुकिए लाइट ऑन। तो हस्बैंड आए थे काफ़ी रात में। बच्चे लोग वेट करते करते बेचारे थक के सो गए थे, क्योंकि बच्चे बच्चे लोग ही गए थे साथ में मेरे, कि मम्मा फ्लावर लेते हैं, केक लेते हैं, कैंडल्स लगाएंगे। उन लोग की प्लानिंग थी, मगर सुबह के उठे हुए थे बच्चे, क्योंकि स्कूल चल रहा था ना, तो बच्चे थक के सो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना लेट नाइट आए हैं तो मैंने ही खुद ही थोड़ा सा कैंडल वैंडल जला दिया था, इनको थोड़ा सरप्राइज़ कर दिया था, क्योंकि हमेशा ये मुझे सरप्राइज़ करते हैं और मैं इन्हें कभी नहीं करती हूँ सरप्राइज़। तो यहाँ देखिए एम्स्टरडेम का सोविनियर्स लेकर आए थे, उनके ऑफिस की तरफ से मिला था। वहाँ की जो चीज़ वीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो चीज़ था, चीज़ डिप थे। और यहाँ शूज़, इस तरह के शूज़ वहाँ पे बहुत फेमस है ना, तो ये कांच का वो सजाने के लिए था, ये कुछ कोई डिप था। तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से मिली थी। और वहाँ का चीज़ बहुत फेमस होता है एम्स्टरडेम का, तो वो चीज़ था। सो के उठे बच्चे तो देखने लगे क्या लाए हैं पापा, तो देखिए शूज़ को पहनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको वही बोली, ये पहनने वाला शूज़ नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए है। देखिए पैर अपना घुसाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था। और हस्बैंड वहाँ पे खड़े हुए हैं कि लाओ मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, वरना बच्चे इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो पूरा आप देख रहे हैं, ये हम लोग बाहर का पूरा, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो उसकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ दुबई के हैं, पेरिस गए थे, पेरिस का है, और यूएस वगैरह, मलेशिया गए थे तो वहाँ के सोविनियर्स है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का सोविनियर इस तरह से लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और आधे तो दुबई के ही लगे हुए हैं। ये एम्स्टरडेम के हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे, अभी तो ये ऑफिस की ट्रिप से गए थे ना, लास्ट टाइम जब हम लोग सब साथ गए थे तो वहाँ की चीज़ें हैं। और देखिए मैंने तो रात में देखा तो उसमें मुझे चीज़ वीज़ ही दिखा, मैंने नीचे देखा ही नहीं। मैंने जब नीचे बच्चों ने खोल के देखा तो देखिए इसमें छोटा सा एक चॉपिंग बोर्ड था। तो जायद कह रहा चलिए मम्मा ये हम लोग के लिए चॉपिंग बोर्ड है, छोटा सा, इसमें हम लोग ही फ्रूट कट करेंगे। और फिर बकरा ईद का टाइम जो था वो करीब था, तो हम लोग निकले थे एक दिन शॉपिंग के लिए, बकरा ईद की शॉपिंग के लिए। तो ये देखिए ड्रेस मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ड्रेस देख रहे हैं। ईद पे जब हम गए थे तो इतने अच्छे कलेक्शन नहीं थे, मैंने आप लोग के साथ शेयर करा था वीडियो में, इतने अच्छे कलेक्शन नहीं थे। अभी मगर बकरा ईद के टाइम पे इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, एकदम अच्छे काम वाले भारी ड्रेस, जैसे शादियों वादियों में अगर किसी को लेना है तो जाके अभी चेक कर सकते हैं। बरदुबई में ही हम लोग गए थे लास्ट टाइम, तो हम लोग जमजम मार्केट गए थे शारजा के, इस टाइम हम लोग मीना बाज़ार गए थे बरदुबई में। तो बहुत ही अच्छे कलेक्शन आए थे, जितने भी वो ड्रेस दिखा रहा था ना सब बहुत ही अच्छे थे, अच्छे काम वाले थे, जो शादियाँ वादियों में पहन सकते हैं। ईद के टाइम पे बोल रहे थे कि वो वॉर की वजह से ना वो आ नहीं पा रहा था शिपमेंट वगैरह, तो इस वजह से इनके कलेक्शन आए नहीं थे। मगर अभी बहुत, सबसे पहले ग्रीन वाला मैं चेक कर रही थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था, मगर इनके पास साइज़ नहीं था। वही साइज़ अवेलेबल था, लार्ज वाला, जो कि मेरा साइज़ नहीं था, तो इस वजह से मैं वो ले नहीं पाई। मगर वो मुझे बहुत पसंद आया था। फिर मेरे हस्बैंड को ये वाला पसंद आया, बोले ये बहुत अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लो।
तो मगर मेरा जो दिल था वो ग्रीन वाले पे ही अटका हुआ था, मगर हस्बैंड की पसंद थी तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस फिर फाइनल कर दिया ईद के लिए। और इसका भी दुपट्टा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी भरा हुआ ड्रेस था। शादियाँ वादियाँ अगर किसी की है तो पहन सकते हैं। तो अभी तो ईद के लिए मैंने ले लिया, फिर कभी किसी की शादी पड़ेगी तो उसमें भी पहन सकती हूँ मैं। अच्छा हैवी काम वाला है। और ये देखिए ये भी एक और ग्रीन था, मगर ये पूरा प्लेन मतलब दुपट्टा भी इसी के कलर का था। मगर जो पहले वाला मैंने देखा था उसका दुपट्टा दूसरे कंट्रास्ट का था, तो वो इसलिए वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये एक ड्रेस जो है मैंने सादा लिया था, जो ईद के दिन काम वाम भी कर सको तो उसमें पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि गर्मी का दिन था तो मैंने एक थोड़ा सादा वाला भी ले लिया था। और यहाँ पे इनके कुछ ऑफ़र में भी ड्रेसेस लगे हुए थे जो काफ़ी अच्छे थे। अगर किसी को चेक करना है तो चेक, अभी पता नहीं मुझे अभी ऑफ़र है कि नहीं है, उस टाइम पे इन्होंने लगाया था। खैर ईद बकरा ईद के टाइम पे तो बहुत महंगे रहते हैं, अगर अभी जाके चेक करेंगे तो थोड़ा प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को कम में मिल जाएगा। थोड़े और अच्छे ऑफर्स रहते हैं नॉर्मल दिनों में। ईद बकरीद में कहीं पे भी जाओ तो फिर वो महंगा ही रहता है। ये येलो वाला ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये पूरा पाकिस्तानी मार्केट है, वहीं पर ही गए थे। अब तो इंडियन जो बाज़ार है, इंडियन जो शॉप्स है वो लोग भी पाकिस्तानी ड्रेस रखते हैं। तो ये जो शॉप है वो इंडियन शॉप है, मगर इनके पास पूरा जो कलेक्शन था ना वो पाकिस्तानी था। तो देखिए ऑफ़र में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस लगे थे, हल्के वाले, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। यहाँ पे देखिए 129 वाले कुछ इस तरह के लगे हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा और सस्ते वाले भी थे, ये सब 99 में थे, थोड़ा कम काम वाले थे, मतलब डेली वेयर के लिए कंफर्टेबल ड्रेस जो होते हैं ना उस तरह के थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था 99 के हिसाब से थोड़ा महंगे हैं ये, और 50, 60, 70 में भी शायद मिल सकता है, मगर पता नहीं उन लोगों ने ऑफ़र में लगाया हुआ था। और बाहर निकले तो देखिए लाइन से ना पूरी मीना बाज़ार जो है, एकदम मीना बाज़ार में एकदम अच्छी खासी रौनकें थी। देखिए लोग मेहंदी लगाने वाली बैठी हुई थी, पूरा मीना बाज़ार के बाहर एक साइड में देखिए लाइन से सारी औरतें बैठी हुई थी। और ये बकरा ईद के 2-3 दिन पहले की है, तो इसलिए जो मेहंदी लगवाने वाले हैं ना वो लोग इतने ज़्यादा नहीं है। अगर वही चांद रात होता तो पूरा इन लोग का फुल रहता है। अभी बेचारे लोग बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि कोई कस्टमर आए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम भी लगवा लो, मैंने कहा अभी लगवा लूँगी तो छूट जाएगी ईद तक, तो इस वजह से ना मैंने नहीं लगवाया। देखिए मगर फिर भी कुछ लोग लगवा रहे थे वहाँ पे मेहंदी, तो काफ़ी अच्छी चहल पहल थी, रौनक थी। मगर जिस हिसाब से नॉर्मल डेज़ में और ज़्यादा रौनक रहती है वैसी नहीं थी। हम लोग को ईजिली पार्किंग वार्किंग भी मिल गई थी। नॉर्मल टाइम पे पहले जो लास्ट ईयर और उसके पहले जो थी बहुत ज़्यादा ही रश रहता था। और फिर ये देखिए चांद रात का दिन है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सेवियाँ हैं, ये इलाहाबाद से आई थी। अभी मेरा भाई आया था तो वो कुछ सामान इलाहाबाद से लेकर आया था। घी है, टोस्ट है, जो कि मैंने आधा खा के ख़त्म कर दिया। ये देखिए गरी इस तरह से ना मैं इंडिया से मंगवा लेती हूँ, छील के कट करवा के, क्योंकि वो गरी का गोला नहीं लाने नहीं देते हैं। यहाँ से ख़रीदो तो काफ़ी कड़क हो जाती है, वो पुरानी रखी रहती है और बीच में काले काले हो जाते हैं, तो मैं इंडिया से मंगवा लेती हूँ। और ये देखिए बिस्किट है, बटर बिस्किट, जो कि चाय के साथ खाया जाता है। तल मखाना भी आया था, बहुत सारी चीज़ें आई थी, खोया भी आया था, तो वो सारी चीज़ें थी। और आज अरफात का दिन है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा शाम में फ्रूट सैलेड मैं बना देती हूँ, तो बच्चे जायद ने कहा मम्मा मैं अपने नए वाले से फ्रूट कट करता हूँ। तो ये जो नया वाला जो चॉपर आया था ना, तो इन लोग के लिए बड़ा कन्वीनियंट था। हम लोग रोज़ा थे तो कहने लगे मम्मा मेरे को ट्राई करने दीजिए, मैं इसमें कट करूँगा। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे से कट करे, तो जोहान को भी शौक हो गया मम्मा मैं भी कट करूँगा। तो मैंने इसको ग्रेप्स दे दिया। मैंने कहा कोई हार्ड चीज़ नहीं दूंगी, एप्पल वगैरह, वरना इसका हाथ नहीं कट जाए। जायद ने तो एप्पल कट किया था, मैंने बीच से वो टुकड़े टुकड़े कर करके दे दिया, तो उसने छोटे छोटे पीस कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं वो फ्रूट सैलेड बना रही हूँ, सारे फ्रूट मिक्स करके। तो देखिए इन लोग को इतना शौक चढ़ा हुआ है कि इन्हीं लोगों ने पूरा फ्रूट्स कट किया है, और खैर मैंने किया था इसमें। माशाल्लाह छोटा सा चॉपर होने की में ये लोग एक्साइटमेंट में माशाल्लाह देखिए कट कर रहे हैं। जोहान ने भी कट किया, जायद ने भी कट किया, और मैं बैठी हुई थी सामने ही थी ताकि इन लोग को देखिए क्या कर रहे हैं। मैंने ना बादाम भिगो के रखा था शीर खुरमे के लिए, तो मैंने कहा जायद इसको इस तरह से छिलका निकालो। तो ये लोग ना छिलका निकाल रहे। अभी ये लोग को फ्री छोड़ देंगे तो घर फैलाएंगे या टीवी देखेंगे, मतलब
इन लोग को बिजी रखना था मुझे, तो बस इसलिए मैंने इन लोग को कुछ काम दे दिया। तो माशाल्लाह से कर भी ले रहे थे। देखिए छिलका निकाल निकाल के उसने पूरा बादाम छील दिया। मैंने उसको बता दिया 2-3 छील के, तो उसने पूरा कर दिया। और फिर मैं आगे किचन में ना कीमामी सेवियां बनाने के लिए, तो जिसके लिए मैंने चीनी डाल रही हूँ। पहले मैंने नाप लिया था सेवियां, और 4 गिलास सेवियां थी, मतलब 3.5 गिलास सेवियां थी। तो मैंने 3 गिलास ही मैंने इसमें चीनी मिलाई है, और फिर पानी मैंने इसको मिला के और शीरा रख दिया, चढ़ा दिया। और यहाँ पे हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं। देखिए मालूम नहीं पड़ा कि अजान कभी होगी, तो जैसा जो चीज़ था मैंने ला के वैसे ही रख दिया। थोड़ा चने बनाए थे मैंने, कस्टर्ड बनाया था, और फ्रूट सैलड था, और जूस बनाया था, और कोफ्ते रखे थे ना फ्रिज में, तो मैंने थोड़ा कोफ्ते फ्राई किए थे। तो इसमें हम लोग ने रोज़ा खोला। जायद भी आज रोज़ा था। जायद तो बिना सेहरी के रोज़ा था, क्योंकि हम लोग ने बोला जायद रोज़ा रखना है। जायद सेहरी में उठ नहीं पाया था, तो हम लोग को लगा कि वो नहीं रखेगा, मगर जब सुबह उठा तो ज़िद करने लगा, मम्मा मुझे रखना है रखना है। तो बिना उसने कुछ खाया पिया ही नहीं, वो बिना सेहरी के रोज़ा, उसने मतलब बिना सेहरी के बच्चा मेरा रोज़ा रख लिया पूरा। कोफ्ते वाह वाह वाह। कैसे कोफ्ते हैं जायद? What is this again? कोफ्ते Chana. जायद कोफ्ते कैसे हैं? Let me try. Good, but when I have to drink water because it comes with a bad taste. Very good. Very deep. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah. मगरिब की नमाज के बाद हस्बैंड बच्चों लोग को बिठा के तकबीर पढ़ा रहे थे। और यहाँ पे देखिए शीरा मेरा अच्छे से वो हो गया। इसको फिर मैंने चूल्हा थोड़ा बंद कर दिया था, थोड़ा शीरा ठंडा हो जाने दिया था। उसमें मैं सेवियाँ ऐड कर रही हूँ, और जितना सेवियाँ रहती है ना उतना ही चीनी ऐड, मतलब उससे ज़्यादा ही खैर चीनी लोग ऐड करते हैं कीमामी में। कीमामी का मतलब ही है वो कीमाम वाली सेवियाँ, मगर मैंने थोड़ा कम से चीनी ऐड करी थी। और इसको रख दिया मैंने साइड में। फिर उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब इसमें फ्राई करके, और मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैं वही फ्राई कर रही थी। और ये पैकेट मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी, ये पैकेट भी इलाहाबाद से ही आया था। तो सेवियाँ भी इलाहाबाद से थी, और ये जो बहुत सारी चीज़ें जिसमें पड़ेंगी ना वो सब इलाहाबाद से ही थी, और घी भी इलाहाबाद की ही थी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले खड़े खड़े ही इसको मतलब घी रोस्ट कर लिया अच्छे से। स्लो फ्लेम में इसको करना है, और फिर नहीं तेज़ करेंगे ना तो अंदर से क्रिस्पी नहीं, ऊपर से मतलब क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। धीमी आंच पे करेंगे ना तो अच्छे से क्रिस्पी रहेगा। तो काफ़ी दिन तक वो सेवियों के अंदर भी अगर आप सेवियां रख के खा रहे हैं तो काफ़ी दिन तक वो अच्छा क्रिस्पी रहेगा सेवियों के अंदर ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे थोड़ा से 4 मगज़ थे, तो मैं उसको भी घी रोस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए तल मखाने जो मैंने करे थे उसको इस तरह से मैं क्रश कर रही हूँ। तो ये उसको क्रश करके डाल देंगे। जितना ड्राई फ्रूट्स डालो ना उतना अच्छा इसका सेवियों का टेस्ट आता है। सेवियों का असल टेस्ट ही ड्राई फ्रूट्स और खोए से आता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने डाला था। और ये जो गरी आई थी नारियल इंडिया से, उसको भी थोड़ा और पतला पतला मैंने कट किया, थोड़े बड़े बड़े स्लाइस रखे, थोड़े पतले कर दिए, और वो सब भी ऐड कर दिए। और ये देखिए मैंने ना वो जो बादाम वगैरह था उसको भी मैंने चॉपर में थोड़ा सा दरदरा करके उसको डाल दिया। और ये खोया था, खोया वैसे तो भुना हुआ आया था, इसको थोड़ा मैंने गरम करा ताकि मेल्ट हो जाए अच्छे से। जो गुठल टाइप बना हुआ है ना वो मेल्ट हो जाए, तब मैं इसको ऐड करूँगी। तो देखिए उसमें थोड़ा देर मैंने ऐसे धीरे धीरे चलाती रही, क्योंकि फ्रीज़र में फ्रीज़ होके आया था इंडिया से, और आने के बाद भी फ्रीज़र में ही था। तो अच्छे से मैंने इसको मेल्ट किया, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखिए सारी चीज़ें ऐड हो गई, और अब इसमें ऊपर से इलायची और घी का एक तड़का लगाएंगे। बस सेवियाँ बन के रेडी हो गई है हमारी। जब हम कड़क कीमाम की सेवियाँ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, उसमें चाशनी बनने में ही 2-3 घंटे लगते हैं। ये हम लोग की जो सेवियाँ हैं ना जो बहुत ज़्यादा कड़क कीमाम की होती नहीं है, तो बड़ी जल्दी बन के रेडी हो जाती है। देखिए लास्ट में ना देसी घी और इलायची का तड़का लगा के इसको कुछ देर के लिए ढक देना है। और देखिए कितनी अच्छी कितनी टेम्पटिंग दिख रही है, इसका कितना अच्छा इसका टेस्ट दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। कम मीठी बनाएंगे तो अच्छे से खाने भी होता है, और इसको दूध के साथ भी खाया जाता है। मैं कबाब बनाने जा रही थी तो मैंने देखा मेरे पास ना गरम मसाला बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने कहा बकरीद का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो मैंने गरम मसाला मैंने कहा पीस लेती हूँ।
2 पैकेट मैंने गरम मसाला मिलाया बनाया, उसमें थोड़ा अपना भी मसाला मिलाया, और ये थोड़ा पुराना मसाला बचा हुआ तो उसको मैंने साइड अलग करके निकाल दिया। तो मैं ना थोड़ा ज़्यादा पीसती हूँ, और आधा डब्बा मैं ऊपर रखती हूँ जो मुझे यूज़ करना रहता है, शेल्फ पे रखती हूँ, और बाकी मैं एक डब्बा बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से टाइट बंद करके क्या रहता है, उसकी खुशबू वैसी ही रहती है, और आपको जब ये वाला ख़त्म हो जाए ना तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला देखिए मैंने अपना रख दिया किचन में यूज़ करने के लिए, और दूसरा वाला जो बॉक्स था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ मैं कबाब बनाने लगी थी, तो अभी तो कुर्बानी तो खैर कल होगी, मगर मैंने आज ही कबाब बना लिए थे क्योंकि कीमा तो बन के आता नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे गोश्त बनता है, इंडिया में तो क्या कीमे में सब बन जाते हैं। तो मैं कीमा बाहर से मैंने मंगवा लिया था, उसका मैंने कबाब और कोफ्ते बना लिए थे। तो ये देखिए मैं दाल, चने की दाल मैंने धो के भिगा के रख दिया है, और यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में कीमा रखा हुआ है, एक तो मैं कबाब बनाऊँगी और एक का मैं कोफ्ते बनाऊँगी। तो कोफ्ते और कबाब दोनों मैं बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ, ईद के टाइम, बकरीद के टाइम, जैसा जो भी रहता है दावत वावत में, तो वो यूज़ हो जाता है, बन जाता है, फिर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो दाल में मैंने दाल ऐड किया, कीमा ऐड किया, और देखिए ये मैंने प्याज और ये कबाब के जो मसाले होते हैं वो ऐड किया। तो लाल खड़ी मिर्च ऐड किया, लहसुन अदरक और पिसी मिर्च ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको चढ़ा दिया। और ये तो कोफ्ते की रेसिपी मैंने इसमें शेयर नहीं करी है क्योंकि ये कच्चे कीमे का कोफ्ता था, मैंने सोचा मैं बाद में शेयर कर दूंगी। तो वो कोफ्ते तो मैंने जल्दी से सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चे ने उसकी गोली बना बना के इन लोगों ने रख दिया। तो मैंने इन लोगों से काम करवाया आज खूब, और बच्चों लोग ने करा भी, नहीं तो ऐसे क्या लोग खेल में रहते हैं ना तो सुनते नहीं हैं। देखिए जायद ने जल्दी जल्दी से गोली बना दी। अभी कबाब मेरा चढ़ा हुआ है, चूल्हे पे कबाब बन रहा है, तो वो कभी कभी ना ज़्यादा चिपका दे रहा था, वो टूट जा रहा था, तो मैं उसको बीच में बता रही थी इसको चिपकाना नहीं है, इसको अच्छे से थोड़ा मोटा मोटा रखना है, गोली बनाना है। तो देखिए जुहान भी आ गए थे, जुहान ने कहा मैं भी ट्राई करूँगा। ये देखिए ये भी आ गए, भैया को देख के ना ये भी आ गए ट्राई करने। हैंड वॉश करे थे ना आपने? कैमरा में बोलो। सोप से बोले थे? नहीं, सोप से किए थे। जायद ने with soap and water. मैंने सर खुजा के करा। चलो ये मम्मा ने बनाया है, ये जायद जुहान ने बनाया है, राइट? Yes, sir. साथ साथ में वो बता दीजिए ना राजा ने क्या बनाया। पूरा काम वाम सब खत्म करने के बाद जब मैं लेटने आई तो हस्बैंड ने याद दिलाया मेहंदी नहीं लगाओगी क्या, क्योंकि वो ही लेकर आए थे ना, स्टिकर लेकर आए थे, मेहंदी लेकर आए थे। तो फिर बाद में उन्होंने ही लगाया मेरे हाथ में। तो देखिए इस तरह से मैं इनको बोली कि इस तरह से पहले डालते जाइए और फिर बाद में उसको वो एक चम्मच से, नाइफ मैंने दे दिया था उससे, वो करते जाइए, फैलाते जाइए। तो इस तरह से दोनों हाथ में मेरे लग गई है, और पीछे की साइड लगी, आगे की साइड मैंने नहीं लगाया, एक छोटा सा मैंने बस पतला वाला वो लगाया था। और ये है नेक्स्ट डे यानी बकरा ईद की सुबह, और देखिए कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है, और आवाज़ भी आ रही है तकबीर की, जो मस्जिदों से आवाज़ बच्चों को मैंने रात में नहला दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ही सुबह यहाँ पे अजान होती है, तो कभी ऐसा होता है बच्चे जल्दी उठते नहीं है ना, तो लेट हो जाता है। तो बस मुंह हाथ धुला के उनको बस कपड़े पहना रही थी, मैंने एकदम नहला के ही सुलाया था। तो यहाँ पे हस्बैंड उनको कपड़े पहना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ये जो ड्रेस लेकर आई थी, मैंने बोला था एक हल्का वाला भी मैंने ड्रेस लिया है कॉटन का, तो वो ये ड्रेस था। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और अच्छा था। इसका काम वाम भी देखिए, स्लीव्स में इसका काम था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और कलर भी एकदम लाइट सा, सोबर सा, अच्छा था। सर मतलब गर्मी इतनी थी ना, गर्मियों के हिसाब से एकदम सही और कंफर्टेबल ड्रेस था। इसके ना इसका प्लाजो था नीचे, जिसमें प्लाजो में भी वर्क था। और मेहंदी देखिए, मेहंदी भी मेरी लाल हो गई थी और अच्छी लग रही थी। लगने के बाद जब हाथ लाल हो जाता है ना, तो कैसी भी मेहंदी लगी हो अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए जब मैं उस दिन मीना बाज़ार गई थी, तो वहाँ से मैंने ये कश्मीरी चूड़ी ली थी, वो जेली वाली, वो जो कलरफुल वाली चूड़ी तो मेरे पास पहले से थी, खाली वो मैंने 4 बैंगल्स कश्मीरी वाली ली थी। मैंने कहा इतना ट्रेंड है, सब पहन रहे हैं तो पहनती हूँ मैं। जब जमजम मार्केट गई थी ईद के टाइम पे, तो वहाँ मुझे नहीं मिली थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए ईद में मैं नहीं ले पाई थी। तो मैंने सोचा मैं बकरा ईद में ही लेके पहन लेती हूँ। और बाकी ये वाली तो चूड़ियाँ थी मेरे पास, इलाहाबाद से मैं लेकर आई थी। ये 1 साल पुरानी चूड़ी है, जो कि इसकी चूड़ियों के साथ मैच हो गई, कश्मीरी चूड़ियों के साथ। और हस्बैंड यहाँ पे रेडी हो रहे हैं
बच्चे भी रेडी हो गए हैं और देखिए जोहान तो रेडी हो गया है, जायद को बस रेडी करना है। तो अभी जायद को भी रेडी करेंगे हस्बैंड और बस हम लोग को निकलना है अभी थोड़ी देर में नमाज के लिए। भाई भी मेरा आया हुआ था अदनान, जो आ जाता है चांद रात के दिन घर पर और हम लोग के साथ ही जाता है नमाज वगैरह पढ़ने और हमारे साथ ही ईद बकरीद करता है। तो देखिए जायद भी रेडी हो गया है, तो अभी हम लोग सब लोग जाएंगे मस्जिद। पूरा अच्छे से रेडी कर रहे हैं बच्चों को, पाउडर वाउडर लगा के, इतर वगैरह लगाए, टोपी लगा रहे हैं, तो सब माशाल्लाह अच्छे से लगे। और ये इस बार मैंने ना कुर्ता पजामा बच्चों का नहीं बनवाया था, इंडिया जब मैं गई थी ना दिसंबर में, तभी वहाँ पे गिफ्ट मिला था, तो वही मैंने निकाल के ना बच्चों को पहना दिया है। क्योंकि कुर्ता पजामा इतना हर साल सिलाओ मगर ज़्यादा पहनते नहीं, बच्चे रखे रह जाते हैं, तो इस बार नया नहीं ली थी। ये भी है नया मगर इंडिया से मिला था। और हम लोग निकल गए हैं मस्जिद नमाज की। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सारे फ्रेंड्स मिले, क्योंकि जब जाते हुए तो लेट हो गया था, तो नमाज साथ में तो उन लोग के नहीं पढ़े थे, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे पढ़ लिए, मगर वापसी में सारे फ्रेंड्स मिले और वही सब कैंडीज वैंडीज बच्चे सब एक्सचेंज कर रहे, दे रहे एक दूसरे को। ईद मुबारक। आज हगी तो इनकी मम्मा तो इतनी तेजी से भाग गई। यहाँ देखिए हम लोग अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। तो वही मेरी फ्रेंड बोली थी कि अरे मेरे पास आ जाती, मैं लगा देती, और क्यों मतलब परेशान हुई। तो मैंने कहा अरे हो गया, लग गई मेरी मेहंदी। मतलब स्टार्टिंग इनिशियल सही है, यानी कि स्टार्ट ठीक होता है। बोलो इधर देखो। आ जाओ इसके साथ, आ जाओ जाओ जायरा, चलो 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 1 2 3 जोर से। ईद मुबारक बोलो 1 2 3 जिमल जरा स्टार्ट। ईद मुबारक बोलो। ये दोनों शर्मीले। जायरा बोल रही है ईद मुबारक। जिमल बोलो ईद मुबारक। आंटी की जिमल ईद मुबारक, ईद मुबारक। काफ़ी देर सबसे मिलने के बाद बच्चे भाई खूब इंजॉय किए, फिर हम लोग भी बिल्डिंग के अपने नीचे आ गए और बस देखिए बच्चे खूब खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं घर की तरफ जाने के लिए। फिर वहीं से नीचे से डिसाइड हुआ चलो नाश्ता करने जाते हैं, तो हम लोग वहीं से ही वापस चले गए नाश्ता करने, वापस मस्जिद के पास चले गए। वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन हो गया था, तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो ये देखिए आज साउथ इंडियन नाश्ता हमारा, डोसा वोसा, तो वो सब हम लोग ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद घर आए, चेंज वेंज किया और सो गए। उठने के बाद देखिए हस्बैंड ने सेवई मांगी, तो उनको सेवई मैंने दिया, तो वही खाए। और ये वाला मेरा ड्रेस जो है वो ईद का मेन ड्रेस है, जो मैंने आपको शॉपिंग में दिखाया। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था, तो अभी मैंने निकाला हुआ है, अब ये पहनूंगी मैं, क्योंकि हम लोग एक जगह दावत में जाना है लंच पे, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। और इसकी शलवार देखिए किस तरह से। अब जो भी शरारत करेगा उसको इससे पड़ेगी। हंटर लेकर आई हूँ मैं, हंटर। ये देखो हंटर है। हंटर नहीं, हंटर क्या होता है पता है? इसको ऐसे लगाया जाता है। हंटर हंटर हंटर। उसको सीधा करिए। मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील मुझे ना एक रैपर आया था, आपको मतलब भैया ने क्या, मेरा हंटर नीचे किसने गिराया? इतना महंगा हंटर है, मैंने ऑर्डर किया। उठाओ उठाओ जोहान, उठाओ जल्दी। हंटर उठाओ मेरा। तुम लोग बहुत ज्यादा। दो दो। इतना महंगा हंटर है, पता तुम लोग की पिटाई करने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। जब मम्मा का पैंट क्यों है वो? क्या है वो? मम्मा का पैंट। अच्छा पहचान लिए आप लोग, पहचान लिए। वाह
मेरे इसको ऐसा करते जाना, मेरे ऐसा ऐसा। कितना ज्यादा टाइम पास है ना, ज्यादा बोर हो रहे थे। Better than PS5 this is. Fortnite is, I mean, Rivals is better. राइवल्स इज बेटर। देखो बोला था देखिए पैंट मम्मा के ले मम्मा का दो लेग ऐसा है, इतना छोटे छोटे। कौन लो दिस इज कौन कैसी बनी अदनान? अरे इतनी बस अच्छी। अरीशा भी इतनी अच्छी नहीं बनाती है। क्या 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 आग नहीं लगाई है ज्यादा माची। सेवई नहीं खाया ना, हाँ अभी सेवई नहीं खाया ना उसके हाथ की। अच्छा, हाँ अभी सेवई नहीं खाया होगा ना अपनी बीवी के हाथ का। ईद तो यही हुई थी ना, अब बकरीद यही हो रही है। यहाँ जो है साले और जीजे बैठ के एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। ये अदनान को ना छेड़ रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ का, मतलब मेरे हाथ की अच्छी बनी है, बीवी के हाथ की कुछ अच्छी नहीं बनी, कुछ तो इस तरह से उसको छेड़ रहे थे। तो मैंने कहा अभी तक उसने खाया ही नहीं अपनी बीवी के हाथ की, क्योंकि ईद भी धरी हुई थी, बकरीद भी धरी हुई थी, और अगले साल पिछले साल शादी जो ईद के बाद हुई थी। ये देखिए, ये है मेरा ड्रेस, मैं रेडी हो गई हूँ, पहन लिया है मैंने, फुल रेडी हो गई हूँ। तो मैंने कहा एक आप लोग को दिखा देती हूँ, मगर पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था लुक इसका। हाँ ये थोड़ा हैवी था, मगर ठीक है, कभी कभी चलता है हैवी। और इंडिया में या कहीं पे कोई पार्टी होगी, कोई शादी होगी, तो उसके लिए अच्छे से पहन सकते हैं ये ड्रेस। और ये देखिए जो शलवार थी जो बच्चे खोल रहे थे, वो प्लाजो था एक्चुअली, वो उसको इस तरह से टाई किया हुआ था। तो ये है फुल लुक। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फ्रेंड के घर के एरिया में। और यहाँ पे देखिए जितना रश दिख रहा है, ये स्टेडियम जो दिख रहा है, ये टेम्प्रेरी स्टेडियम बनाया गया है। कोई तो सुपरस्टार साउथ का आ रहा था ईद में, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रश था। और बस हम लोग अपने फ्रेंड के घर पहुँच गए हैं। हम लोग पहले आ गए थे, हस्बैंड पार्किंग वगैरह ढूंढने गए थे, फिर उसके बाद उनको पार्किंग मिली, फिर आए। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा खाना बना हुआ था दावत का, कुर्बानी का गोश्त का, कलेजी वगैरह और गोश्त वगैरह, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो बहुत सब मज़ेदार, सब बहुत ही अच्छा बना हुआ था खाना। और ये है मेरी प्लेट, देखिए इडली, मटन, कलेजी, ये सारी चीज़ें। दावत वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए घर, क्योंकि 4 बजे जो है हम लोग का गोश्त कट के मिलने वाला था। एक्चुअली यहाँ पे जो कुर्बानी का सिस्टम है ना, वो अब ऑनलाइन भी हो गया है। पहले तो ये था कि बकरा मंडी से आप जाइए, बकरा खरीदिए, फिर वहीं पे ही आप अपना बुक करा दीजिए, और जिस दिन कुर्बानी करानी है तो आप लाइन में लग के बकरा कटा के फिर गोश्त लेकर आइए। अभी क्या है, ऑनलाइन ऐप में बुक कर दो। और हम लोग ने एमिरेट्स स्कूप से बुक किया था, तो बस उन लोगों ने एक टाइम स्लॉट दिया था कि 4 बजे आपको गोश्त मिल जाएगा। तो बस सारा पीसेस कट के मिल गया था, थोड़े बड़े बड़े पीसेस थे, तो हस्बैंड वही उसको मीडियम साइज कट कर रहे हैं। क्या 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 कैसे? ये फंसा है, ये फंसा है अदनान। वो बहुत बड़ा है, वो नहीं है। देखिए वो शार्प है अदनान। डिजाइनर चाकू अरे नहीं, नहीं देख, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, पकड़ नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग नहीं कसाइए, आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जाइए थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आइए। यहाँ पे ये लोग गोश्त कट कर रहे हैं, और इंडिया से वीडियो कॉल आ गया था। तो मेरे भाई की जो बीवी है वो कह रही है कि पैर में चाकू फंसा के कट करो, मगर इन लोग से हो नहीं रहा था। और यहाँ पे गोश्त वगैरह इन लोग ने कट कर लिया था, 3 हिस्से बनाए थे। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस में हम लोग रख रहे हैं, और 3 हिस्से बना के एक हिस्सा जो घर का था वो मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ठंडा गर्मी का दिन है ना, जल्दी जल्दी उसको रखना था और जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना था। और बाकी सब हम लोग बॉक्स बना रहे थे, लिस्ट में जो भी नाम लिखे हुए थे उसी हिसाब से हम लोग काउंट करके सब बॉक्सेस बना रहे थे। और बाद में जायद को बुलाया, जायद आया और इस तरह से ये बैग्स में सारे बॉक्सेस को रखते जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग ने सारे बॉक्सेस बना के और पैक किए। वही 400 हुआ ना, वही तो कह रहे।
यहाँ पे देखिए सारे बॉक्सेस जो हैं वो पैक हो गए हैं इस तरह के। और जो हस्बैंड बस रेडी हो रहे थे कि निकल के जल्दी जल्दी बांट के आना है, और जो अपने आसपास बिल्डिंग में कम्युनिटी में था तो वो मैंने बच्चों से भेज दिया था। और हस्बैंड और जायद चले गए थे गोश्त बांटने के लिए, और यहाँ पे भाई था मेरा और जोहान था घर पे। तो यहाँ पे देखिए भाई जो है वो गोश्त कट कर रहा है, कलेजी को कट करके दे रहा है, धो के साफ करके वो देगा। कलेजी और कलेजी के साथ जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं ना वो सब वो कट करके दे रहा था। तो तब तक मैंने कुकर चढ़ा दिया था और कुकर में जो मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। और इसका कलेजी वगैरह का टेस्ट, गोश्त का टेस्ट ज़्यादा अच्छा मस्टर्ड ऑयल में ही लगता है। और बचपन से जिस तरह का टेस्ट का हम लोग जो खाए हुए होते हैं ना, तो वही टेस्ट ही चाहिए होता है। और कलेजी तो साल में एक ही बार बनती है, तो वही वाला टेस्ट सबको चाहिए होता है ना, जो हमेशा से खाते आ रहे हैं। तो इस तरह से बनता था हमारे घर में। देखिए प्याज लाल कर लिया, प्याज लाल भी नहीं हुई थी, थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा डाल दिया था बेसिक सा, और उसके बाद जो है कलेजी इसमें डाल दिया था। कलेजी डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे कलर चेंज होने तक। थोड़ा सा देखिए इसमें कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा मैंने भून लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और जो भी बेसिक मसाले हैं वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, वैसे धनिया पाउडर तो मुझे नहीं लगता है कि डालते हैं कलेजी में, मगर मैंने डाल दिया था। तो धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला था, और छोटा छोटा मेरा इसमें चम्मच है ना, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे, धीमी आंच पे गलने के लिए। और यहाँ तब तक मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो एक पॉट में मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें आटा थोड़ा सा मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। और कलेजी का जो असल मज़ा है वो तभी आता है, जो मतलब घर की ताज़ी रोटी के साथ कलेजी का मज़ा आता है। क्योंकि जब कुर्बानी होती थी, कलेजी कट के आती थी, तुरंत गरम गरम रोटी बनती थी और तुरंत गरम गरम कलेजी बनती थी, वही हम लोग खाते थे सुबह के टाइम पे। नाश्ता ऐसे ही होता था इंडिया में। यहाँ तो हम लोग को 4 बजे गोश्त मिल रहा है, मगर टेस्ट वही वाला चाहिए जो बचपन से हम खाते चले आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने गरम गरम घर की रोटी बनाई। और देखिए एक तरफ कलेजी हो गई है मेरी, और इधर एक तरफ रोटी बना रही हूँ कि जल्दी से बस रोटी गरम गरम रहेगी और कलेजी भी बनेगी और हम लोग खाने बैठ जाएंगे। तो ये रात का डिनर का हम लोगों का था। देखिए कितनी नरम नरम, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बन रही हैं। रोटी बस बन के रेडी हो गई है, और देखिए कितनी एकदम नरम मुलायम रोटी। तो इसको मैंने हॉट पॉट में रख दिया था रोटी को, और एक साइड ना कलेजी को मैं भून रही हूँ। देखिए बनने के बाद कितनी थोड़ी सी हो जाती है। अभी जब स्टार्टिंग में डाले थे कितनी ज़्यादा दिख रही थी। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक तेल नहीं छूट जाता। और बाद में ना थोड़ा सा पानी डाल के धीमी आंच पे मैंने 2 विसल और लगा दिया था, थोड़ी सी हरे धनिया डाल के, ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनर है बन के रेडी हो गया है, कलेजी बन के रेडी हो गई है, और बस अब हम लोग इसको खाएंगे। और हस्बैंड भी गोश्त बांट के आ गए थे। कैसा है बाबा? बहुत अच्छा। कलेजी के साथ दही पी सकते हैं, छाछ। तो फिर ठीक है, ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।